श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान गंगा में मैं उमेश जी फिर से उपस्थित हूँ और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं माया का खेल दिखाने वाला हूँ। एक बार रात के समय भीम कुछ गाने लग गए। गला उनका बड़ा कर्कश था। पड़ोस के लोगों की नींद टूट गई। लोगों को अच्छा नहीं लगा। दूसरे लोगों ने उनसे कहा कि देखो भाई भीम, रात को मत गाया करो, इससे हम लोगों की नींद टूट जाती है, ठीक नहीं लगता है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, यहाँ नहीं गाऊंगा, दूर जाकर गाऊंगा। वे चले गए जंगल में और वहाँ गाने लग गए। वहाँ एक धोबी पहुँचा और जब उनके नज़दीक गया तो देखकर दंग रह गया। भीम ने पूछा, कहो जी, तुम कहाँ आए हो? धोबी ने कहा, मत पूछो भैया, क्योंकि कह दूंगा तो तुम मुझे मार ही डालोगे। तब भीम ने कहा, अरे कुछ नहीं करूँगा, बोलो क्या बात है। तब उसने कहा कि मेरा गधा खो गया है। मुझको लगा कि शायद वही तो नहीं बोल रहा है, और यह कहकर वह भाग गया। भीम रोने लग गए तो कहीं से भगवान कृष्ण वहां आ गए। कहने लग गए कि भाई भीम, तुम रोते क्यों हो? उन्होंने समझाया कि देखो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। दुनिया को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे क्या? तुम तो मेरा यश गा रहे थे, मैं बड़े प्रेम से सुन रहा था भीम भैया। उन्होंने समझाया उनको, तो वे चुप हुए, शांत हुए। तो भीम ने कहा कि आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माया को देखकर क्या करोगे भीम भैया? अरे मुझे देखो। कहा कि नहीं, कम से कम जानकारी तो हो जाएगी। एक दिन रात को पहरेदारों को देखने के लिए वे अपने अपने पहरे पर ठीक है कि नहीं, भीम घूमते हुए वहां चले गए जहां युधिष्ठिर महाराज का महल था। देखा कि महल की खिड़की खुली है और युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। अब यह देखकर उनको भारी मुश्किल हो गई। सोचने लगे कि भाई साहब ने द्रौपदी को बिगाड़ दिया। अब तो वह मुझे भी पैर दबाने के लिए कहेगी, और जब वह मुझे पैर दबाने के लिए कहेगी तो मुझे रंज होगा और मैं उसे मार डालूंगा। फिर भाइयों में वैर ठन जाएगा और तब पांडव वंश का नाश हो जाएगा। अब भीम इसी चिंता में रहने लगे। वे चिंता में सूखने लग गए। पूछने पर भी किसी से कहते नहीं। रोग समझकर बहुत तरह के उपचार हुए। रोग हो तब तो आराम हो। एक दिन उनकी माता कुंती जो थी, भगवान कृष्ण से बोली कि देखो, तुम्हारा भाई दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, पूछो कि क्या बात है, मुझे बड़ी चिंता हो गई है। भगवान कृष्ण एकांत में ले जाकर पूछने लगे कि क्या बात है भीम भैया। वे सारी बातें कह गए, यहाँ तक कह गए कि मुझको लगता है कि अब पांडव वंश का नाश हो जाएगा। मुझको जिस दिन द्रौपदी पैर दबाने कहेगी तो मैं मार ही दूंगा, और जब मैं मार दूंगा तो भाई लोग मुझ पर बिगड़ेंगे, लड़ाई हो जाएगी आपस में। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, आज रात में तुम जंगल में जो बहुत बड़ा वट वृक्ष है उसी पर चढ़कर बैठना, वही सारा भेद वहीं पर खुलेगा। भीम उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। जब कुछ रात हो गई तो देखा कि एक आदमी आया, उस वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाकर चला गया। दूसरा आया तो बिछावन लगाकर चला गया। फिर वहाँ अनेक तरह के सिंहासन लग गए। फिर बहुत से लोग बारी बारी से आकर वहाँ बैठने लग गए। अंत में देखते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज वहाँ आकर बैठ गए। अर्जुन, नकुल और सहदेव आकर बैठ गए। एक सिंहासन अभी भी खाली है। भीम सोच रहे हैं कि यह तो सबसे ऊंचा सिंहासन है, इस पर तो कोई बहुत बड़े आदमी ही बैठेंगे। सोचते हैं कि आखिर वे सबसे बड़े आदमी कौन है, तो देखते हैं क्या कि द्रौपदी आकर बैठ गई उस सिंहासन पर। आते ही द्रौपदी हाजिरी लेने लग गई। देवताओं की हाजिरी तो हो गई, फिर ऋषि मुनियों की हाजिरी हो गई।
और जब पांडवों की हाजिरी लेने लगी तो भीम गैर हाजिर निकल गए। तो कहने लगी कि वह बड़ा घमंडी हो गया है, आज उसके घमंड को मैं चूर करूंगी, जाओ उसको पकड़ कर ले आओ। अब पकड़ने के लिए सिपाही चले। नारद बाबा इशारा करते हुए बोले कि वह इसी वृक्ष की डाली पर वहीं बैठा है। ऐसा जो उन्होंने कहा तो चट से डाल पर से भीम कूद पड़े। अब थर थर कांप रहे हैं, भागने की कोशिश में हैं। तब तक भगवान कृष्ण जाकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई भीम, कहो क्या बात है। कहा, छोड़िए प्रभु, मुझको भागने दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि बात क्या है, सो न कहो। भीम देखते हैं तो वहां अब कुछ नहीं है। कृष्ण ने कहा, तुम ही ने कहा था ना माया दिखाने के लिए, इसी का नाम है माया। देखो कहीं कुछ है कहीं कुछ, जिसकी कोई स्थिति नहीं है और वह सब कुछ करके दिखला दे, उसी का नाम है माया। सब कुछ मालूम पड़ता है परंतु है कुछ नहीं। यह संसार माया ही माया है, माया ही माया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।